लाल हरि लाल राधा रानी सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान गौ माता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल। जय श्री राधे। हम सभी तीन दिन के इस कथा सत्र के तीसरे दिन और विश्राम दिन में प्रवेश करते हुए श्री स्वामीनारायण मंदिर के इस प्रांगण में बैठ करके हम सभी भगवान की कथा गंगा में डुबकियां लगा रहे हैं। आज विश्राम का दिन है और जैसा कि हम लगातार 3 दिनों से भगवान की भक्ति के विषय में चर्चा कर रहे हैं। भक्ति तत्व जीवन में बहुत कुछ प्रदान करने वाला है। कई लोगों को लगता है कि भक्ति की कोई आयु होती है या भक्ति के लिए कोई विशेष समय होगा जिस समय हमें भक्ति करनी चाहिए। कोई कहेगा कि ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा है भगवान की भक्ति करने के। कोई कहेगा एकांत बहुत अच्छा है भगवान की भक्ति करने को। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि जीवन में हमारे इतने सारे इमोशंस हैं, सुख दुख, रोना हंसना गाना, उदास होना, कभी प्रसन्न हो जाना, ये सब जितने भी इमोशंस हैं, जितनी भी भावनाएं हैं, क्या ये भावना ये इमोशंस हम टाइम देख करके एक्सप्रेस करते हैं? लाइक एग्जाम्पल, चलो 4 बजे, अब आधा घंटा दुखी हुए या आधा घंटा रो लेते या 4:30, अच्छा 4:30 से 5 अब खुशी होने लगी, अब हम खुश नहीं हैं। कैसा करते हैं? क्यों? क्योंकि इट्स एन इमोशन। हम कहते हैं तब तक ये कंडीशन लगाओगे कि इतने से इतने बजे तक, इतने से इतनी माला, इतनी काउंटिंग, इतना रूटीन, ये कब तक है? जब तक भक्ति भावना नहीं है। जब भक्ति भावना बन जाएगी तो रात 2 बजे भी अगर प्रीतम की याद आ गई तो उठ के भजन कर लेंगे, रो लेंगे उसकी याद। रात को 3 ही लोग जागते हैं, या तो भोगी या कोई जोगी या कोई रोगी। हाँ, चौथा भी एक ऑप्शन है, वो इस रिदम से मैच नहीं कर रहा, अलग है, पर चोर। रात को भगवान का प्रेमी सोता नहीं। मीराबाई का एक पद है जिसमें मीराबाई से कहते हैं, सखी मेरी नींद नसानी, मेरी नींद मर गई। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर के मथुरा गए, उनके जाने के बाद गोपियां बैठ जाती थी और बातें करती थी।
एक गोपी बोली, हे किशोर जी, आपको पता है रात को हमारे सपने में श्याम सुंदर आया। क्या किया? तो मेरी मटकी फोड़ दी। एक बोली, आपको पता है हमारे सपने में श्याम सुंदर आया। क्या किया? बोले घर आए, घर आके पिछड़ा करके भाग गए। सब अपनी अपनी बातें बता रही थी। तभी एक गोपी ने श्री राधा रानी से कहा, ये श्याम जी, आप तो हमारे श्याम सुंदर की कितनी प्रिय हो, उनके प्रेम में बनी हो, आप प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप हो। आपको तो सपने में रोज कृष्ण आते हैं, रोज आप देखती होंगी, आपके साथ लीला करते हैं। जैसे किशोर जी ने सुना कि आंख से आंसू गिरे। सखी ने कहा भूल हो गई, वो गलती हो गई। बोले ना, मैं अपने दुर्भाग्य कर रही हूँ। क्या दुर्भाग्य? बोले तुम सबका सौभाग्य है कि कम से कम कृष्ण श्याम सुंदर तुमको सपने में तो मिल जाते हैं, पर मैं अभागन जब से कृष्ण इस ब्रज को छोड़ के गया है, तब से मेरी निद्रा भी साथ में गया। अब नींद कहां से ले? भगवान का प्रेमी कभी भी रात को ब्रज के महात्माओं को हमने देखा है पूरी रात्रि जाग जाग कर भजन करता है। एक ब्रज में महात्मा रहते थे, क्योंकि देखो शरीर का तो अपना नियम है, रात को शरीर को तो नींद आई, माला करते और माला करते करते ये अपनी शिखा को, चोटी को वो कैसे भगवान की कृपा होगी जब अपने मन में चाह नहीं पैदा करना। आदमी जब पैसे के पीछे बावरा होता है तो उसे न दिन दिखती है न रात। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु काम ही नारी प्यारी जी, लोभ ही प्रेम विदान, तिमी रघुनाथ निरंतर ये लाग। जैसे कामी नारी के पीछे पागल, उसको नारी के पीछे कुछ भी कराया, उस स्त्री के पीछे बाबा होके कुछ भी कर लेगा, स्वरूप में आसक्त होके कुछ भी कर लेगा, रात रात नहीं जाके आपको फोन करते करते। मतलब हम लोग विषय सब करने वाले नहीं है, पर उस समय नींद क्यों नहीं आती? सोचा है जब संसार में किसी आदमी से प्यार होता है तो भूख प्यास हो जाती है, निद्रा उड़ जाती है। संसार के आदमी से प्यार नहीं हो सकता है तो सोचो जब परम तत्व से प्रेम होता होगा तो शरीर की क्या दशा है। प्रेम में जब डूब जाता है तो इस शरीर की क्या दशा है। तो कह रहे हैं वो चाह तो मन में जगाओ, काम ही नारी प्यारी। आधी रात को पत्नी से मिलने की चाह में वो आ गए। पत्नी ने कहा कैसे आए हो? बोले वो रात को नाव आई थी, नाव आकर के उस नाव में बैठ गया, फिर तेरे दरवाजे के बाहर रस्सी पड़ी थी, उस रस्सी को पकड़ कर ऊपर आ गया, तुझसे मिलने की चाह। क्या नाम है? पत्नी ने कहा आधी रात को नाव भी मिल गई, रस्सी भी मिल गई, हम भी तो देखे। जाके देखा तो शव को, बॉडी को नाव समझ के उस पर बैठ के और सर्प को, सांप को रस्सी समझ के ऊपर आ गया। तब धन्य है रत्ना। आज की संसार में नारी होती तो खुश हो जाती है, कितना प्यार करते हैं, ऐसे करते हैं सारा चीजें। पर धन्य है भारत की माता। धर्म पत्नी नाम ऐसे ही पड़ गया। धर्म पत्नी का अर्थ ही होता है कि जो धर्म की तरफ आपको खींचे, नॉट जस्ट धर्म, धर्मपति, माँ बाप, रिश्ता वही
रत्ना ने कहा, जितना प्यार आप इस हाड़ मांस के शरीर से करते हो कि तुम्हें ये ध्यान नहीं रहा कि सांप है कि रस्सी है, शव है कि नाम है, जितना प्यार आप इस शरीर से करते हो, काश उतना प्यार नाम से करते तो आज तुम्हें नाम मिल जाता। और बस कभी कभी जीवन में टर्निंग पॉइंट एक ही होता है, तुलसी तुलसी ना रहे, तुलसी तुलसी दास बन गए। और तुलसीदास ने पहला ही पद गाया, अब लो नसानी अब ना नसानी, अब तक जो हुआ सो हुआ, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, लोभी को पैसा बड़ा अच्छा लगता है। अमेरिका में तो लोभी को डॉलर बहुत अच्छा लगता है। छूटता नहीं है हाथ से। भगवान ने किसी गुरु ने कहा भैया दान करना चाहिए, और दान का कारण ये सच नहीं है कि यहाँ से कोई भी आदमी अपने साथ अपना बैंक बैलेंस नहीं ले जा सकता। ले जा सकता है कि नहीं? ऑफ कोर्स ले जा सकता। किसने कहा नहीं ले जा सकता? हम अमेरिका से हम 50,000 रुपया लेते हैं, 50,000 रुपये हमने जाकर के किसी शॉपिंग में दिया तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना। जैसे ही हम उसको एक्सचेंज करेंगे, पैसा वही हमारा पर कन्वर्ट हो करके यहाँ की करेंसी में चलेगा। वैसे यहाँ जो दुनिया की करेंसी है, दुनिया का जो धन है हमारा बैंक बैलेंस, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। और वो एक्सचेंज क्या है? जितना दे जाओगे उतना साथ ले जाओगे। और सिंपल, दे जाना ही ले जाने का एकमात्र रास्ता। किसी गरीब वाला, किसी के गरीब ओल्ड एज होम में, किसी गौशाला में, किसी व्यक्ति को जहाँ आवश्यकता, जो दे जाओ वो ले जाओ। बाकी तो सब यहाँ बच्चे ही, और आजकल तो बच्चे भी नहीं, आजकल तो गुप्त दान है। ले जाओ, गुप्त दान है। तो भैया होते हुए भी निकलता नहीं है, होते हुए भी नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि लोभ है उससे। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमीदाम। तुलसी बाबा कहते हैं, जैसे कामी को नारी, लोभी को धन, हे नाथ मुझ पर कृपा कर दो, वैसे ही मुझे आप प्यारे लगने लग जाओ। तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। मेरे आराध्य प्रभु,
मेरे जीवन में ऐसे ही चिपक जाएं जैसे पुरुष से नारी नहीं छूटती, लोभी से धन नहीं छूटता, वैसे मेरे हृदय में आप विराज जाओ। लाख हटाने का भी प्रयत्न करें तो हटो नहीं, जम के बैठ जाओ, अवरुद्धते हृदय में कैद हो जाओ हमारे। तो जी कहने का मतलब है भगवान की भक्ति का कोई समय नहीं है, भगवान की भक्ति की कोई आयु नहीं है। भक्ति का जो इंतजार कर रहे हैं ना लोग, बुढ़ापे में करेंगे। सॉरी टू से, आप जितने बैठे हो, आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो यहाँ जितनी भी वैष्णव हैं सब अबव 50 हैं, कुछों को छोड़े, यहाँ आगे वालों को छोड़ के। ये घबरा गए, अरे नहीं हम नहीं हैं। एवरेज मैं इसको ढूंढ रहे हैं। आई थिंक सबसे, अगर ये बालक नहीं होता तो सबसे एज में मिनिमम हम ही थे आपसे। एक आध छोटे बालक और आते हैं। हाँ ये भी है लाली, ये रोज आ रही है। चलो, तो बुरा नहीं मानिएगा, पर जो यहाँ बुजुर्ग अपना रिटायर हो चुके हैं, जो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो चुके हैं, अपने आप से पूछो कितना भजन कर लेते हो। जिस बुढ़ापे का हम इंतजार करते हैं कि एक समय आएगा तब भजन करेंगे, कितना भजन कर रहे हैं हम? आज भी मन संसार से हटा, मोह संसार से हटा, लगा कि नहीं अभी भी हम बैठ करके माला। अभी हम पिछली कथा में, पता नहीं बाबा जी दादाजी देख रहे ना हो कथा, हम उनको समझा के आए। दादाजी खूब बड़े बुजुर्ग, और घर वाले बोले दादाजी बोले इनको समझा के जाओ, फिल्मी गाने सुनते रहते दिन भर। टीवी पे ही बैठे रहते, कोई माला कुछ। हमने कहा माला है? बोले हाँ है। हमने कहा करते हैं? बोले नहीं टंगी है। टंगी हो का क्या करोगे? इस आयु में तो हाथ से माला छूटनी नहीं चाहिए। क्यों? वैसे तो किसी के भी जीवन की गारंटी कभी नहीं है, पर इस आयु पे जाके तो गारंटी है ही नहीं कि अब कितना समय बचा है। जितना दिन बचे उसको हरि भजन में लगाओ, जितना समय बचा पालो। ये एक ही चांस है भगवान की प्राप्ति का। कभी कभी हम इन अंग्रेजों को देखते हैं, हमको मन में बहुत डर पैदा होता है। डर इन द सेंस ऐसा नहीं है, अपनी किशोरी जी पे पूरा भरोसा है, पर कभी कभी एक आध बात मन में आती है, काश ऐसा, काश नहीं मतलब गलती से ऐसा हो गया कि अगला जन्म हमको अमेरिका में कोई अंग्रेज बन के मिल जाए, तो क्या इनके जैसा जीवन जिएंगे हम? गंदा खाना, गंदा पीना, गंदा चरित्र, कोई जीवन का लक्ष्य नहीं, बस 5 दिन कमाओ 2 दिन गवाओ। वीकेंड्स में मजे करो, वीकडेज में गधों की तरह कमा के लाओ, फिर उसको यूज करो, फिर कमा के लाओ। कोई जीवन में कोई एम ही नहीं, कोई उद्देश्य ही नहीं। और किसी भी जन्म में हम कुछ भी बन सकते हैं, इस भरोसे नहीं रहना हम पिछले कितने हजारों जन्म ले चुके हैं। ये आत्मा आज की नहीं है। शास्त्र कहता हम पहाड़ भी बन के हजारों साल तक खड़ा रहा है ये आत्मा। केवल मनुष्य बना ऐसी कोई गारंटी नहीं, पशु बन सकते हैं। श्रील प्रभुपाद एक बार प्रवचन कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे ही प्रवचन करते करते बोल दिया कि आप भजन करो, भक्ति करो, नहीं तो हो सकता है अगले जन्म में कुत्ते बन जाओ। तो एक अंग्रेज वहीं बैठा था, तो बड़ा खुश होकर बोला आई डोंट माइंड, कुत्ता बन जाए तो क्या हो गया, आई विल बी हैप्पी। तो प्रभुपाद जी ने हंस के कहा कि भाई तूने अभी भारत के कुत्ते नहीं देखे हैं। अगर तू वो देख लेता तो ये बात नहीं बोलता कि आई डोंट माइंड। जब पड़ेंगे ना डंडे, क्या गति रहेगी, सोच के देखो। अगर अगले जन्म में मनुष्य नहीं बने तो, अगर अगले जन्म में मनुष्य बन भी गए तो, सनातनी नहीं बने तो, भारत में जन्म नहीं लिया तो, कृष्ण नाम नहीं जान पाए तो, कैसा जीवन होगा हमारा?
हमको तो सोच के भी हृदय कांपता है कि ऐसा हो भी कैसे सके कि हम कृष्ण नाम ना ले पाए। इसका मतलब बड़ा सीधा, बड़ा सिंपल कि वी हैव ओनली वन चांस, वन अपॉर्चुनिटी, वन लाइफ, और वो है अभी प्रेजेंट में जो हमारे पास है। इससे जितना कमा सकते हो, जितना कर सकते हो, सेवा करो, भजन करो, दान करो, सत्कर्म करो, मृत्यु से पहले जितना इसको लगा सकते हो लगा लो। नहीं तो आदमी हर चीज एक्सेप्ट कर लेता, पर दो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाता, एक बुढ़ापा और एक मृत्यु। बूढ़ा नहीं होना चाहता, बुढ़ापे से बचने के लिए बहुत सारे ऑप्शन, अब बाल काले हो गए डाई कर ली। वो मन में चाहता है कि मैं जवान बना रहा हूँ, हमको उससे कोई एलर्जी नहीं है, सब करते हैं, बट इसका मतलब है भगवान एक आपको एक इशारा दे रहे हैं कि बी रेडी फॉर दैट। कभी भी बुलावा आ सकता है, तैयार रहे, मेरे नाम को जपता रहे, मुझे भजता रहे, मेरा नाम लेता रहे, हर समय उनका नाम लो, एक पल भी उन्हें भूल न पाऊं। कभी भूलू न याद तुम्हारी प्रभु, तेरा नाम में साँझ सवेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे। मैं कई जन्मों से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। मैं कई जन्मों से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। हो भक्तों के सिर ताज किंतु राधा रानी के चेहरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन। कभी भूलू ना याद तुम्हारी प्रभु, सांझ सवेरे मैं तुम्हें याद करता रहूं। भक्ति का एक बड़ा सिंपल सा सूत्र समझ लो। आज अगर भक्ति पे हम 3 दिन से बात कर रहे हैं तो बड़ा सिंपल सा सूत्र है, तुलसी हरि को यों भजिए जो नागरी को मन गागरी में। कैसे भगवान को भजन करना चाहिए? ग्रस्त में रहना, तो यहाँ जितने बैठे सब गृहस्थी हैं सभी ना, कैसे भगवान को पाओगे? तुलसी हरि को यों भजिए जो नागरी को मन गागरी में। पुराने जमाने में जब माताएं कुआं से पानी भर के लाती थी ना, सर पे घड़ा, घड़े पे घड़ा, घड़े पे एक और घड़ा, इधर एक हाथ में घड़ा, इधर दूसरे हाथ में घड़ा, और पानी भर के ला रही है। तो जब, और इनका टाइम होता था, पूरे मोहल्ले की एक साथ जाती थी, तो जब पानी भर के लौटती थी ना तो पूरे रास्ते बातें करती आती थी, सास की, ननद की, पड़ोसन की, बहू की, बातें सारी होती थी, पर मन का होता था बैलेंस।
गिर नहीं जाए। बातें कर रही है पर ध्यान वही है। वैसे ही तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी हरि को यूं भजिए जो नागरी को मन गागरी। काम करो सब, बच्चों को रोटी खिलाना, बच्चों को भेजना है स्कूल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियां पूरी करनी है, सब करो, पर मन का होना चाहिए उनसे जुड़ा हुआ। वहां से रस्सी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन वहां से रस्सी टूटी, इस मन को कोई ना कोई लगाव चाहिए। जब इसका लगाव भगवान से टूट जाता है तो ऑटोमेटिकली ये संसार को अपना बना लेता, क्योंकि इस मन को कोई तो चाहिए। संसार मिल गया, अब इसे लगा सब मिल गया, परिवार मिल गया, सब मिल गया। नहीं, इस मन को ये संसार में लगे, उसके साथ साथ इसको भगवान में लगाइए, उनके चरणों में लगाइए। और एक आयु पर जाके तो विशेष लगा देना चाहिए। एक माता हमसे आके बोली, थोड़ी वृद्ध हो गई थी, तो बोली हमारी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होती जा रही है, क्या करना चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए। हमने कहा भैया इस उम्र में तो याददाश्त चली जाए ये प्रार्थना करो भगवान से कि कोई याद ना रहे, बस आप याद रहो, और कुछ भी ना याद रहे, केवल गोविंद याद रहे, केवल हमारी ठाकुर जी याद रहे, ठाकुरानी याद रहे, हमारे प्रभु याद रहे। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि ये भक्ति जब हम आरंभ से शुरू करते हैं, तब जा कर के हमारी वृद्ध अवस्था तक ये मन उसको एक्सेप्ट कर पाता है। एकदम से बुढ़ापे में किसी ने भजन नहीं किया और उसको अंत में कहो भैया तू भजन कर ही नहीं पाए, मन ही नहीं लगेगा, अंत समय तक भी मन घूमता रहेगा। एक दादाजी थे, वो उनका मृत्यु होने वाली थी, तो उनके 3 बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी ससुराल से आ गई कि इनकी मृत्यु होने वाली है, बेटा काम से आ गया, स्टोर से लौट आया, एक बेटा होटल से लौट आया, मोटेल से लौट आया। अब गुजरातियों के बीच में ना तो एग्जाम्पल ऐसे ही देने पड़ेंगे। एक स्टोर से लौट आया, एक मोटेल से लौट आया। तो आकर के अब दादाजी की आंख में आंसू थे, सबको लगा दादाजी रो रहे, कुछ बोलो कुछ बोलो। तो दादाजी कुछ बोलना चाहते थे, सबको लगा कोई खजाना दबा रखा है, उसका एड्रेस बता रहे वाले। तो बहुत डॉक्टर को बोलो कुछ भी हो जाए 2 मिनट बुलवा दो, बस ऐसी मेडिसिन ऐसा कुछ इंजेक्शन दे दो, वो 1 सेकंड बोल दें बस, कहाँ है ये बता दें। तो रो रहे थे, आंख में आंसू थे। तो बच्चों ने पूछा क्यों रो रहे? दुनिया तो इसलिए रोती है कि भाई अंत समय में परिवार साथ नहीं है, बेटा बेटी साथ नहीं। आपके तो तीनों के बेटे यहाँ हैं, बड़ा छोटा मझला। तो दादाजी ने गुस्से में आकर के बोला कि यही तो रोना है कि तीनों यहाँ हैं, तो स्टोर कौन संभाल रहा होगा? ले हाय राम, इसको बुलवाने के लिए इनको इतना मेहनत करना पड़ा। नहीं छूटता है, और जिसने जीवन भर भजन किया उसका भजन नहीं छूटता अंत में। हमारे ब्रज में एक बाबा थे, बहुत समय पहले की बात है। वो ऐसे यहाँ उनकी हाथ में माला रहती थी, 24 घंटे माला करते थे। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो साधु का जब प्रयाण होता है तो उनकी यात्रा निकलती है कीर्तन गाजे बाजे के साथ, क्योंकि वो भगवत धाम गए। लोगों के मरने पर रोया जाता है, पर साधु के मरने पर उत्सव होता है। संसारियों का जन्मदिन मनाया जाता है, संतों का जो मरण होता है, तिरोभाव जिसे कहते हैं, वो मनाया जाता है। तो उत्सव निकला उनका, तो सबने देखा बाबा की मृत्यु हो गई। शरीर बांधा गया था, उससे रस्सी से बांध के निकालते, लेकिन हाथ की शेप यहीं, उंगली की शेप ये शेप हटी नहीं, क्योंकि जीवन भर उनका यही नाम हरिनाम चलता रहा। इसलिए मरण के बाद भी शरीर ने वो आकृति छोड़ी नहीं। सोचो कितना भजन किया हो। तो इतना नहीं, पर इतना तो हम कर लेना, खाइते शुइते यथा तथा नाम लोए। श्री चैतन्य चरितामृत कहती है कृष्णदास कविराज कि जहाँ हो जैसे हो, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, न घर छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है, बस हटाना कुछ नहीं है, ऐड करना है।
ऐड क्या करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इतना करना है। कौन सा इसमें पैसा लग रहा है आपका, बताओ। हमने कोई ऐसा रास्ता आपको बताया जिससे खर्चा होता हो? हम कहेंगे दान करो तो फिर भी शायद आधे लोग मुकर जाएं, बोल नहीं हमारा पैसा है। हम कोई दूसरा रास्ता बताएं, ध्यान करो तो ना जी, मन नहीं लगता। लेकिन हम कह रहे कि बड़ा सिंपल है, खाइते शुइते यथा तथा नाम लो, नाम लेते रहो। यहाँ बैठे हो, कितना सिंपल है, सुनते रहो हमारी बात कान से और मन ही मन जिह्वा से बोलते रहो हरे कृष्ण कृष्ण। या आप जिस भी परंपरा, हम जिस परंपरा को फॉलो करते हैं हम उसका मंत्र बता रहे, आपका गुरु मंत्र है आप उसको करिए, पर ये चलना चाहिए, ये हृदय में चलते रहना चाहिए। अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। जैसे एक ये कई लोगों से होता नहीं है, तो हमने एक नया वो कोशिश करी कि आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे आदमी रोज अलार्म नहीं लगाता, ये अब टैबलेट का हो गया, ये अब उसका हो गया, क्योंकि हमारी बुद्धि कमज़ोर है ना कलयुग के प्रताप से। तो हमें क्या करना चाहिए, हर 10 मिनट बाद एक पॉपअप आए फ़ोन में। इस टेक्नोलॉजी का कुछ तो बढ़िया यूज़ करें, नहीं तो इसका सब बेड़ा गर्क ही कर रही है ये। एक पॉपअप आए जो याद कराए, चांट हरि नाम, कृष्ण बोलो, मंत्र बोलो। तुरंत जैसे आएगा तो नाम जप करने लगे, एकदम मन में बोला, 2 मिनट 3 मिनट चलेगा, फिर भूलेंगे। ये जो लोग कहते हैं ना ये माला की क्या जरूरत है, हम तो मन ही मन करते रहते हैं। अभी इतने बड़े सिद्ध महापुरुष नहीं बन गए हो, बड़े बड़े साधु भी माला से ही भजन करते हैं, क्योंकि उनको पता ये मन इतना चंचल है, 1 मिनट तो नाम लेगा, फिर कब फिसल के भागेगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ हम करते हैं, नहीं करते, भागता है ये मन, जुबान बंद हो जाएगी पता ही नहीं लगेगा। इसलिए माला जरूरी है। कई लोग इस पे बहुत कटाक्ष करते हैं कि माला गिन के नहीं करनी चाहिए, गिन के ही करनी चाहिए। शुरुआत में तो गिन के ही करनी चाहिए। हाँ जब सिद्ध पुरुष बन जाओ तब अलग बात है, वो अभी बने नहीं है। तो इसलिए गिन के करो। गिन के मतलब आदमी अपने मंथ का, ईयर का एक टारगेट तो रखता है ना कि इतना कमाना है, इतना टैक्स देना, तो इतना तो कमाना पड़ेगा। हाँ उससे ओवर हो जाए तो फेंकेगा भी नहीं। अब किसी का टारगेट है कि दिन में हमें $100 कमाना है, और सुबह सुबह जैसे स्टोर ओपन किया $100 आपने कमा लिए, तो क्या बंद करके घर आ जाएंगे? वैसे ही हरि नाम है, हमारा टारगेट है 16 माला करनी है, 64 माला करनी है। माला हो गई तो फिर इसको पैक करके नहीं रख देना कि कंप्लीट। कई लोग तो माला ऐसे करते हैं जैसे कोई सुबह की ड्यूटी होती है ना, कपड़ा धो लिया, हाँ रोटी बना ली, हाँ माला कर ली, हाँ रूटीन। गुरुजी ने कहा सुबह सुबह उठ के एक माला करनी है, उसके बाद ही चाय पीनी है, उसके बाद ही नाश्ता करना है। अब सुबह उठे, माला पकड़ी, लेट हो गए, पत्नी ने चाय सामने ला के रख दी, अब माला कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, निकाल के देखी आ रही है कि नहीं एंडिंग पॉइंट, फिर उसको चेक करेंगे अभी आया कि नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर माला करते रहे, चाय ठंडी हो जाएगी, चाय ठंडी हो गई, श्रीमती जी को गरम करने गई तो चाय तो गरम होगी नहीं, खुद ही गरम हो जाएगी। तो अब भागम भाग मचती है, भागो भागो। रूटीन नहीं है भगवान का नाम। और अगर रूटीन से भी कर रहे हो, चलो आई एम ओके विद दैट, रूटीन से भी करो, लेकिन बीच में कोई 2 मिनट का टाइम ऐसा निकालो जब रूटीन के हिसाब से ना करो, उसको स्वाद के हिसाब से करो। स्वाद मतलब एक होता खाना मजबूरी, और एक होता स्वाद लेके खाना। एक होता मजबूरी में जूस पीना, डॉक्टर ने कह दिया भाई पीना पड़ेगा। अब हम जैसे लोग, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर ने कहा पीना पड़ेगा तो ऐसे नाक बंद करिए, एक बार में पी लिया, खत्म। अब उसमें स्वाद क्या आया? कुछ भी नहीं। स्वाद क्या है? एक घूंट पिया, आह
बड़ा टेस्टी है, दूसरा पिया बड़ा टेस्टी है। ऐसे ही भगवान के नाम का भी स्वाद होता है। एक तो रूटीन से कर रहे हो, करते रहो, पर 2 मिनट निकालो, ठहर जाओ, थम जाओ, शांत हो जाओ, भाग दौड़ से एकदम पॉज, और फिर उस समय बैठ के 2 मिनट स्वाद लो, टेस्ट लो। जैसे कोई राधा नाम जप करता है तो राधा रानी के नाम का स्वाद है, बोलो, अलग अलग वॉल्यूम पे बोलो, अलग अलग तरीके से बोलो, राधा श्री राधा, श्री राधा, राधा श्री राधा। एक एक शब्द पर उनका स्वरूप दिखे, उनका रूप दिखे, बस 5 मिनट का वो स्वाद लो। फिर देखना सारी रूटीन वाली माला एक तरफ, और वो 5 मिनट का जो रस है जो हमने भगवान के नाम का लिया वो एक तरफ, उस नाम का रस लो। तो इसलिए आज हम आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं, यही निवेदन कर रहे हैं, सब बातों की एक बात, क्योंकि हमें भी पता है 3 दिन वाहवाही करने वाले, 7 दिन वाह करने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर उसके बाद स्वाहा, सबके साथ यही है। जीवन बीत गया हमारा तो, जन्म से अब तक हमने जब से होश संभाला कथा ही करी है। कोई हमें याद कराए हमारा बचपन, तो हमें बचपन ही वहीं से याद है जहाँ से हमने कथा शुरू करी है। क्योंकि 7 साल की उम्र, उससे पहले भी छोटी मोटी कथाएं, भजन कीर्तन यही करते थे। इतने सालों में इतना तो जान गए कि जो है ये इसी समय है, इसके बाद क्या, इसके बाद है हरिनाम। इसके बाद कोई बात याद रहेगी नहीं रहेगी कोई हमको गारंटी नहीं है, कोई हमें आशा भी नहीं है। हम डंके की चोट पर बड़ी सच्चाई के साथ ये बात कह रहे हैं, नॉट जस्ट श्रोता, वक्ता की भी गारंटी नहीं है कि उसको ये सब बातें याद रहेंगी, वो अपनी लाइफ में पूरा अमल करेगा या नहीं करेगा। क्या हम जो बात कहते हैं 100% हम अमल करते हैं? बिल्कुल नहीं। कोशिश करते हैं, शायद इतना डिफरेंस हो सकता है कि अवेयर हैं कि ये करना है, ये हमारे जीवन में हमको अभ्यास करना है। श्रोता और वक्ता साथ ही साथ चल रहे हैं, दोनों की जर्नी एक साथ है। श्रोता भी आगे बढ़ रहा है, अपने आप को प्रोग्रेस, वक्ता भी कर रहा है। लेकिन एक चीज जो इस सत्संग के बाद भूलना नहीं, और वो पकड़ लोगे ना तो सब पकड़ लोगे। बीज को पकड़ लिया तो सब पकड़ लिया, और बीज है हरिनाम। इसलिए हरिनाम जपते रहो। कौन कौन माला करता है रोज, पहले ये बताओ। कौन कौन वीक में एक बार करता है? कौन कौन साल में एक बार करता है? ओकेजनली। और कौन जो कभी छूता ही नहीं है? मत बताओ हमें, अपने आप से ही आंसर दे लो। पर आपको एक बात बताएं, बहुत सच्ची बात है ये, कलयुग में सुबह शाम आरती नहीं करोगे ना तो चलेगा। फिर रिक्वेस्ट कर दें, बात को सही अर्थ में लीजिएगा, गलत लोगे तो फिर अपनी जिम्मेदारी पर अगर पूजा नहीं भी कर पाओगे ना तो चलेगा, दान नहीं भी कर पाओगे तो आराम से चलेगा, तीर्थ नहीं भी जा पाओगे तो चल जाएगा, ध्यान नहीं कर पाओगे तो चलेगा, पर एक चीज के बिना कलयुग में तो नहीं चलेगा, और वो है हरिनाम। जब तक नाम जप नहीं करोगे ना तो मन शुद्ध होगा, ना भगवान की प्राप्ति होगी। आजकल हमने कई लोग देखे हैं, हमने उनको 1-1 घंटा पूजा करते देखा है, लेकिन नाम जप नहीं करते। पूजा भी बहुत अच्छा है, मन को शुद्ध करेगा, पर कलयुग केवल नाम धारा। यहाँ जपना तो पड़ेगा, यहाँ कृष्ण नाम लेना तो पड़ेगा, यहाँ राम नाम लेना तो पड़ेगा। महादेव महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम।
कोई कोई धन नहीं लगना, कोई समय नहीं लगना, बस हरि नाम का जाप करना है। तो ये तो बात अब शुरू में याद आ गई तो हमने बोल दी वो प्रसंग में बहते बहते, पर ये आपकी पूरी कथा का सार है। ये समझ लो, ये आपकी डॉक्टर पूरा इलाज करने के बाद घर के लिए टैबलेट देता है ना, स्टेरॉइड्स, जो हमें आज मिले हैं। आज डॉक्टर को दिखाने गए थे तो देख लिया, चेकअप कर लिया, एक्सरे ले लिया, सब ले लिया, उसके बाद फिर घर के लिए मिला कि अब फ्री नहीं हो गए। अच्छा, चेकअप करा लिया, अब हम ठीक थोड़ी हो जाएंगे। चेकअप कराने के बाद घर के लिए टैबलेट लेनी पड़ती है। वैसे ही कथा सुनना मतलब चेकअप कराना, क्या कमी है, कहाँ गलती है, कहाँ रोग है, कहाँ बीमारी है। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप इज मेडिसिन लेना रोज। कैसे मेडिसिन लेना है? दूध के साथ, पानी के साथ, फूड के साथ। कौन से टाइम पे? बोले कभी भी। छूट है, इतनी छूट है ना कलयुग में, कलयुग जैसा कोई युग है ही नहीं। और युगंते कमल नयन ने कलयुग बहु कृपा करी। कलयुग में जन्म मिला, बड़े भाग्यशाली हो। सतयुग में हजारों हजारों साल तक तपस्या करते थे साधु, शरीर में चींटियां बिल बना लेती थी, तब भी भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे गारंटी नहीं थी। पर कलयुग में मिल जाएंगे, गारंटी है, बस एक चीज से, हरि नाम। कितनी सिंपल सी बात है, कलयुग में मिल जाते हैं। इसलिए कलयुग जैसा युग नहीं है, या नाम जप से भगवान मिल जाते हैं। नरसिंह मेहता को 56 बार साक्षात दर्शन देने आ गए कलयुग में। मीरा को साक्षात दर्शन दिया तुकाराम, नामदेव, ज्ञानदेव, कर्माबाई, जैनाबाई, किन किन को दर्शन नहीं दिया ठाकुर जी ने। बस एक ही तरीका है, दवाई लेते रहो, कभी भी कहीं भी जब भी याद आ जाए। बहुत सारे लोग जी हमारी ड्यूटी है, कोई बात नहीं, सोते सोते बेड टाइम बेड पे ले लो। हम तो इतना भी कह रहे, फोन भी चला रहे हो ना तो फोन हाथ से चलाते रहो, मुंह से बोलते रहो हरे कृष्ण 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 हरे। बेड पे सो रहे तो बोलते रहो, क्योंकि यही काम आएगा, यही हरि नाम ही काम आएगा, यही कृष्ण नाम काम आएगा। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, व्यर्थ बिताती क्यों तू जीवन मुख मंदिर में पड़ी पड़ी। पड़ी तो है, रेस्ट मोड पे है, कुछ कर ही नहीं रही, वो बैठी है अंदर, छुपी बैठी है। इसको थोड़ा काम दो, इसे काम दो कि थोड़ा भगवान का नाम भज, राम नाम ले। यही भक्ति है, भगवान से हर पल जुड़े रहना। येन केन प्रकारेण, जब मन भगवान से जुड़ा रहे वही भजन है। अगर मन गाली देने से भी भगवान से जुड़ रहा है ना, तो गाली भी भजन है। एक महात्मा रहते थे जंगल में, वो क्या करते, कोई उनके पास रुपया पैसा कपड़ा कुछ नहीं था, पर उनकी एक आदत क्या थी, हाथ में उनके हमेशा एक कंघा होता था, कॉम, और एक रहता था शीशा। वो जब देखो कंघा करते रहते थे बाल को। गांव वाले बोले, अरे कैसा बाबा जी है बताओ, श्रृंगार में ही लगा रहता है, बाली बनाते रहता है, भजन वजन तो कुछ करता नहीं है, वो बाली करता रहता, कंघी अपने आप को ही देखता रहता है। पर एक कोई सच्चा वैष्णव था, वो पहचान गया कि साधुओं की चाल निराली होती है। उसने पूछा, महाराज आप कंघा शीशा ये करते रहते हो क्यों? तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है जैसे शबरी थी ना, कब राम आ जाएं, कब राम आ जाएं, तो तैयारी करती थी। मुझे लगता है मेरे ठाकुर जी पता नहीं कभी भी आ सकते हैं, और आ जाएं और उन्होंने देखा कि ये तो तैयार भी नहीं है मेरे लिए, तो इसलिए मैं हमेशा अपने आप को तैयार करता हूँ कि कब मेरे ठाकुर जी आ जाएंगे, कब मैं दर्शन करूँ। कंघा और दर्पण शीशा भी भजन हो सकता है अगर वो भगवान से जुड़ा है तो। सोना भी भजन हो सकता है। सो रहे, सोचो सो नहीं रहे, ठाकुर जी के चरणों में साष्टांग लेटे हैं, सोना भी भजन। और हम और भी सिंपल कर देते हैं, सुबह उठ के सारे ब्रश करते हो ना, ब्रश करना क्या है,
डेली रूटीन है, पर इस ब्रश को भगवान से कैसे जोड़ सकते हो? हम दांत साफ करेंगे, बढ़िया चमकाएंगे दांतों को, और जब ठाकुर जी के सामने जाएंगे जाके हंस के उनको दांत दिखाएंगे, और जब हमारे ठाकुर जी दांत देखेंगे बोलेंगे वाह कितने वाइट, एकदम खुश हो जाएंगे। बस अब ब्रश करना भी भजन है, और तो और दांत साफ करना भी भजन है। गोपी रोज श्रृंगार करती थी, मेकअप संसार की महिलाएं भी करती हैं संसार को रिझाने के लिए, गोपी भी श्रृंगार कर रही है, पर उसका उद्देश्य संसार नहीं है। श्रृंगार करती है, श्रृंगार कर रहे हो ये सोच के करो, ठाकुर जी के सामने जाएं, ठाकुर जी देख के कहे आहा क्या बढ़िया दिख रही है आज, क्या सुंदर लग रही है, माथे का टीका देखो। बट उनसे जोड़ना ही भजन है। संसार में कुछ भी छोड़ना नहीं है, वो भगवान से जोड़ना, उसी जोड़ने को भक्ति कहते हैं। तो उसी भक्ति से भगवान की प्राप्ति संभव है। उसी भक्ति के कितने अंग हैं? बोलिए ना जोर से। क्या क्या सुना हमने? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोः स्मरणम, उन हरि का स्मरण करना। पहले श्रवण करो, कोई सुनाने वाला नहीं मिल रहा तो कीर्तन करो, कीर्तन वाला भी नहीं मिल रहा तो स्मरण करो, उनकी याद करो। और फिर चौथा है पाद सेवन, श्री ठाकुर जी के चरणों का अनुराग, उनके चरणों की प्रति प्रेम। भगवान के चरणों को नौका कहा गया है, भवसागर से पार कराने वाली नौका। वैसे तो हमारे ठाकुर जी का हर अंग मधुर है, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, पर चरणों की तो कोई बात ही क्या कहें उन चरणों की, जो चरण बस कृपा ही कृपा करना जानते, केवल कृपा करना जानते। उन चरणों में जिसकी प्रीति हो जाए, उन चरणों में जिसका प्रेम हो जाए, उससे बड़ा भाग्यवान इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई, श्री गोस्वामी जी ने और दुनिया के जितने भी भक्त भगवान के हुए हैं, सब ने यही चीज़ मांगी है कि हे प्रभु हमारे हृदय में आपके चरणों का वास हो जाए। गोपी कहती है प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्री निकेतनम, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रिय दधि महि कर्कशेषु, ते नाटवी मटसितत् व्यथते न किंश्वित् कुरुपादिभिर्भ्रमते भी भवदायुषाम्नः। 3 जगह गोपी ने ठाकुर जी के चरणों का वर्णन किया है। वैसे तो गोपी गीत में हमको एंट्री मारनी नहीं तो फिर गया आज का सब। क्या भाव गाया है गोपी ने, आहा। आपको बताएं, हमारे किसी ने पूछा था कि ओहायो में कथा होने वाली है, तो वो लोग पूछ रहे हैं कि किस विषय पर 3 दिन प्रवचन करेंगे। तो हमने ऐसे ही नासमझी में ऐसे ही बोल दिया था गोपी गीत। अब वो मैसेज पता नहीं बीच में क्या हुआ, ऐसे कुछ शायद आपस में कुछ बात नहीं हुई, और फिर हमने कहा हम कुछ पहले से सोच के आते नहीं, हमें भी अभी कल ही याद आया कि हाँ तो हमने एक बात शायद हमसे पूछी गई थी, हमने बोला था, तो फिर हम वो कर नहीं पाए। और हमको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, इस बार भक्ति का विषय सुनो, क्योंकि गोपी गीत थोड़ी सी एक हायर स्टेज है, तो आज हम इस बार थोड़ा हम बेसिक तैयार करके जा रहे हैं। अगली बार फिर ठाकुर जी कृपा करेंगे तो फिर गोपी गीत करेंगे। तो गोपी कह रही है ठाकुर जी के चरणों की भक्ति, प्रणत देहिना, चरण ही तो मांगे हैं गोपी ने, क्योंकि सारी दुनिया को सब कुछ प्राप्त हुआ, पर ब्रज को क्या प्राप्त हुआ?
ब्रज को ठाकुर जी के चरण प्राप्त हुए। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कृष्ण नंगे पांव चला, केवल वृंदावन की भूमि है। इसलिए वृंदावन की रज सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रज जाओ, कुछ लाओ न लाओ, पर ब्रज की माटी लाना। उस रज में ठाकुर जी का स्पर्श है, ठाकुर जी ने छुआ है, उस रज को, माटी को गले से लगाया है, उस मिट्टी को चखा है, मुख में डाला है, इसलिए वो ब्रज की रज महान है। ठाकुर जी के चरणों ने, श्री जी के चरणों ने, किशोरी जी के चरणों ने ब्रज रज को छुआ है। और किशोरी जी के चरणों ने जो जिसको छू लिया हो, आहा, गोरे चरण तिन की शरण, गौरांगी श्री राधिके। श्री राधा रानी के चरणों में अनंत अनंत प्रेम प्रगाढ़ समाया है। एक नख में नाखून की जो ज्योति है ना, उस श्री किशोरी जी के नख की ज्योति को भी देखने की किसी में सामर्थ्य नहीं, इतने प्रकाशमान चरण है उनके। हमारे ब्रज में गाते हैं, बहुत भाव बहुत प्यारा है। पता नहीं आपने कभी सुना है या नहीं सुना है, पर बहुत प्यारा भाव है। आइए सब गाइए श्री किशोरी जी के चरणों का ध्यान करते हुए। मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना, मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना, क्योंकि राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। भैया आइए। ओ मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण। गाइए सभी। ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी। हो मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे, मेरी श्यामा हो मुझे और जगत से क्या लेना, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी। ओ मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे, मेरी श्यामा। हो मेरे मन मतवारे तू राधे राधे गाले, हो जय राधे राधे। आप सबको बोलना है पीछे। जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जोर से बोलो, हाथ उठा के, ताली बजा के। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। वृंदावन में
बरसाने में, गोवर्धन में हम भी बोले, तुम भी बोलो, सब मिल बोले, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे, राधे राधे गाओगे वृंदावन, वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे, वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे। कण कण में राधा रानी, वृंदावन की महारानी, कण कण में राधा रानी, कण कण में राधा रानी, वृंदावन की महारानी, कण कण में राधा रानी। इन चरणों से दूर मन भागे ना, भागे ना, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे, मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे। ओ मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना, ओ मुझे और जगत से क्या लेना, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ महारानी के चरण प्यारे प्यारे, महारानी के चरण प्यारे प्यारे। हो मेरे मन मतवारे तू राधे राधे गाले, हो मेरे मन मतवारे तू राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, वृंदावन में, बरसाने में हम भी बोले, श्यामा प्यारी, हरिदास दुलारी, संतों की प्यारी, भक्तों की प्यारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। हो मेरे मन मतवारे तू राधे राधे गाले, हो मेरे मन मतवारे तेरी पार करेंगी नैया, इन चरणों से प्रीत लगा ले, तेरी पार करेंगी नैया, इन चरणों से प्रीत लगा। जप ले राधे राधे नाम, तेरे पूर्ण हो सब काम, जप ले राधे राधे तेरे पूर्ण हो सब, जप ले राधे राधे नाम, तेरे पूर्ण हो सब काम, जप ले राधे राधे नाम तेरे, और इसमें तेरा कुछ लागे ना, लागे ना, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ महारानी के चरण प्यारे प्यारे, महारानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे, ओ महारानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे, प्यारे प्यारे। अच्छा अभी बैठना नहीं, रुक जाओ, हमारा प्लान कुछ और था, आपको एक भजन प्रगरवा कराएंगे, अब खड़े हो गए तो बैठो मत।
अब वही साथ में गाते हैं। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, ओ माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी ओ राधे 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 राधे। हो यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी, हाँ यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया ब्रज मंडल में धूम मचावे, ब्रज मंडल में धूम मचावे, बरसाने की छोरी ब्रज धाम राधा जू की रज धानी लागे, ओ रज धानी लागे, ओ माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से गाइए सभी भाव से दोनों हाथ उठा के। ओ राधे 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 राधे, ओ राधे राधे। हाँ ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन ओ ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मरी जीवड़िया ने भावन लागी, जीवड़िया ने भावन लागी, राधा नाम मलाई वृष भानु की लली तो गुड़ धानी लागे, ओ गुड़ धानी लागे, ओ माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस ओ राधे 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 राधे, ओ राधे हाँ राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम, राधा राधा श्री राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम, श्री राधा राधा हाँ तिनकी बाधा दूर करत है, तिनकी बाधा दूर करत है, राधा राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, ओ जिंदगानी लागे, ओ माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे।
श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 वृंदावन में बरसाने में रमन रेती में गोवर्धन में गोकुल जी में राधे राधे कोलंबस में हम भी बोले तुम भी बोलो जय राधे 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 आगे वाले पीछे वाले हाथ उठा के ताली बजा के राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए राधा रानी की। હવે બધા બેસી જાઓ। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे हो माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे हो मीठे राधा रानी लागे पानी लागे। तो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे महारानी मुझे और जगत से क्या लेना, क्योंकि हमारे पास तो चरण है ना किशोरी जी के, ठाकुर जी के पाद सेवनम। और तो और उनके चरणों से जो चीज़ भी जुड़ी है ना उसकी भी पूजा होती है। हमारे ब्रज में ठाकुर जी के चरणों के चरण पड़ेंगे ब्रज की माटी में, तो इसलिए उन चरणों की सेवा के लिए बुहारी लगाई जाती है, सोहनी जिसे बोलते हैं। उस सोहनी की भी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के चरणों को बुहारती है, सेवा करती है। तो चरणों का ध्यान करो। पाद सेवनम, फिर कहा अर्चनम। अब हम अपनी गाड़ी को थोड़ा स्पीड में बढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसे तो फिर होगा नहीं। और वैसे भी हमको आज पूरा एक टाइम टेबल की लिस्ट मिल गई है, कितने से कितने बजे तक क्या क्या होना है, 9 बजे तक सब विश्राम होना है। तो इसलिए हम उसमें व्यवधान नहीं बनेंगे, बस 2-4 मिनट और विश्राम का, क्योंकि फिर धन्यवाद आदि का सब सूचनाएं हैं। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। अर्चनम मतलब अर्चना, अर्चना मतलब भगवान की पूजा करना, इत्र आदि लगाना, फल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, ये भगवान की अर्चन भक्ति है जो हम हर रोज़ करते हैं। अभिषेक कर दिया भगवान का। और अर्चन भक्ति भी बड़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको भगवान के और करीब जाने का मौका मिलता है। जैसे हमने कल का भोग लगाओ, भोग भी अर्चना में आता है। भगवान के लिए सुंदर सुंदर व्यंजन बनाओ, नए नए वस्त्र पहनाओ, रोज़ उनको लाड लड़ाओ,
ये सब भगवान की अर्चना है। वंदनम, भगवान की एक बड़ी सुंदर भक्ति है वंदना करना। रोज भगवान को कुछ सुनाया करो, रोज का नियम बनाओ। अभी जो कर रहे हैं हम, बहुत समझदारी से समझिए, अभी जो कर रहे हैं हम, रोज सुबह उठ करके स्तोत्र पढ़ रहे हैं, कोई कटाक्ष पढ़ता है, कोई चालीसा पढ़ता है, किसके लिए पढ़ रहे हैं? अपने लिए। अब क्या करना? भगवान को सुना, ठाकुर जी को सुना, हम आपको सुना रहे हैं। जो भगवान के भक्त हैं ना, वो भगवान को सुनाते हैं। सूरदास जी ने पद हमारे लिए नहीं लिखे हैं, भगवान को सुनाए, उनके चरणों में वंदना की, शब्दों से वंदना करी। एक नाथ जी, क्षमा करें, नामदेव जी एक बार दिल्ली आए, अकबर बादशाह के हैं, तो बादशाह को नामदेव जी ने एक पद सुनाया, एक भाव सुनाया। जैसे पद सुनाया, अकबर बादशाह बोल पड़ा, वाह वाह वाह, दाद दे दी। अब कोई गा रहा और सामने वाला वाह वाह करे तो बड़ा स्वाभाविक है, खुश होगा। और भगवान के भक्तों की बात निराली। वो उठे सभा से, पहली बार वो पद गाया था अकबर की सभा में, अकबर ने दाद दे दी, वाह वाह कर दी। वो गए, पन्ना फाड़ा और जाके उसको यमुना जी में बहा दिया। किसी ने पूछा नामदेव जी से, ये क्यों किया आपने? आपने तो इतनी मेहनत से इसे लिखा, पानी में क्यों बहा दिया? नामदेव जी ने कहा, ये पद झूठा हो गया। ये झूठा हो गया क्यों? इसको बादशाह की वाहवाही मिल गई, अब ये भगवान को समर्पित करने लायक नहीं रहा, इसलिए आज के बाद हम इसे गाएंगे ही नहीं। क्योंकि हम बादशाहों को रिझाने के लिए नहीं गाते, हम अपनी सरकार को रिझाने के लिए गाते हैं। अष्टछाप के जो कवि हुए ना, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, शीत स्वामी, नंददास, सूरदास, ये जितने भी हैं, और इनके अष्टछाप की पूरी एक पुस्तक आती है, क्या बढ़िया बढ़िया शब्दावली है। हाँ, अकेले सूरदास जी के अकेले के ही 1.25 लाख पद हैं, अकेले सूरदास के। क्या बढ़िया बढ़िया लीला गाई है। हाँ, चतुर्भुज दास जी की लीलाएं सुनो, कुंभन दास जी की लीलाओं सुनो, ठाकुर जी क्या क्या लीला करते हैं इन सब के संग। तो हमने ये अब संसार के लिए ये गा दिया, इसलिए इसका मतलब है ये वंदना भगवान के लिए है, इसलिए अर्चनम वंदनम दास्यम। दास्य भक्ति भी भगवान को बड़ी प्रिय है। मैं प्रभु का दास हूँ। मीरा कहती है, गिरधारी लला महने चाकर राखो जी, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। गिरधारी लला महने चाकर राखो जी, मुझे दास रख लो, नौकर रख लो। क्या करेगी तू? आपकी रोज आंगन बहारूंगी, रोज आपका माली बन करके सेवा करूंगी। इससे होगा क्या? रोज सुबह शाम आपके दर्शन हो जाएंगे। इस लालच में माने चाकर राखो जी। दासत्व जो है, दासता आने से आदमी ना एकदम निर्भय हो जाता है। और भगवान के जितने भक्त हुए, कोई किसी ने अपने नाम के आगे श्री श्री 1008 महाराज ये सब नहीं लगाया। भगवान के जितने दास हैं उनके नाम ने आगे उपाधि नहीं लगाई, पीछे लगाई। सूरदास, तुलसीदास, रैदास, कबीरदास, चतुर्भुज दास, नंददास, सबने पीछे नाम लगाया। ये पहचान है हमारी। सब लोग अपने पद से पहचान देते। कौन हो तुम? बोले मैं कलेक्टर हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं पीएम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन जब हनुमान जी से पूछा गया तुम कौन हो, उन्होंने ये नहीं कहा मैं लंका जलाने वाला हूँ, मैं सीता जी की खोज करने वाला हूँ। दासोहम कौशलेंद्रस्य, मैं कौशल नरेश, मैं दशरथ नंदन, मैं कौशल्या नंदन प्रभु रघुनाथ का दास हूँ। ये मेरी पहचान है, ये मेरा पहचान पत्र है। दास बनो, मालिक मत बनो। अभी मालिक बने बैठे हैं। और हम एक बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं, मालिक बनोगे तो टेंशन मालिक को ज़्यादा होती है प्रॉफिट लॉस की।
काम की हो सकती है, पर प्रॉफिट लॉस की टेंशन मालिक को ज़्यादा है। फैक्ट्री में अगर कोई लॉस जा रहा है तो बॉस को नींद नहीं आएगी, क्यों? सैलरी देनी पड़ेगी। तो मालिक बना दो भगवान को, खुद बन जाओ एम्प्लॉय, महीने की तनख्वाह मिल जाए बस। और तनख्वाह में क्या? प्रेम। तू हमारा मालिक, हम तेरे दास। तो दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अगली भगवान की भक्ति है सखा। भगवान को अपना सखा मानिए। और सखा वो हैं, कई कई जन्मों से हमारे सखा हैं। भागवत में एक पुरंजन उपाख्यान आता है, उसमें भगवान अविज्ञात सखा बन के आए पुरंजन के सामने कि देख मैं तेरा मित्र हूँ, तूने मुझे बुला दिया पुरंजनी के चक्कर में। तो हमारा सबसे पुराना अगर कोई मित्र है, बंधु है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव, मैया आपने गलत करवा दिया, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तो बंधु भी वही है। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, और सबसे अंत में हाथ उठा के। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा के कह दिया कि अब भलो थयो भागी जंजाल, अब बस। नरसिंह ने दोनों हाथ उठा के बोल दिया, अब तू और मैं, अब हमने अपना जीवन सौंप दिया। सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। हारेंगे तो भी तुम्हारे संग हारेंगे, जीतेंगे तो भी तुम्हारे संग। और उस हार में भी जीत है जिसमें तुम साथ हो। इसलिए आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन करना। भगवान कहते हैं कि जब तक अभिमान नहीं निकलेगा, आदमी मुझे समर्पित नहीं हो जाएगा, तब तक भक्ति पूरी नहीं हो सकती। इसलिए ये 9 प्रकार की भक्ति के अंग हैं जिनके द्वारा हम भगवान को रिझा सकते हैं। शुरू के 3 में बस थोड़ा पुश है, थोड़ा सा धक्का है। ये 3 अगर लगा दिए ना ढंग से, श्रवण करो बस, कीर्तन करो बस, और थोड़ा स्मरण करो बस, उसके बाद अर्चन, वंदन, दास, ये तो अपने आप इंजन आया तो डब्बे तो पीछे पीछे आ जाएंगे। 3 में मेहनत है। इन तीनों को अगर जिसने लगन से कर लिया, लगन से निभा लिया, उसको फिर सब भक्ति धीरे धीरे प्राप्त होती रहती है। हम भगवान से यही निवेदन करते हैं, आप भी करिए। हे दीन बंधु, हे नाथ, हम जानते हैं भक्ति जीवन में बहुत जरूरी है, पर जानते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप कृपा नहीं करोगे मैं कैसे कर पाऊँगा। इसलिए आप कृपा करो, मैं आपकी भक्ति में जुड़ जाऊँ, लीन हो जाऊँ। सत्संग से कोई मांगता है मेरी इच्छा पूरी हो जाए, कोई मांगता है मेरा बंगला बन जाए, कोई मांगता है पुत्र पुत्रादि हो जाए। हम मांगते हैं कि हे प्रभु, हमारे रोम रोम में आप बस जाओ, आपकी याद हमारे दिल में बस जाए। बस आप मिल गए तो पूरी कायनात मिल जाएगी, और आप नहीं मिले तो सब मिल कर के भी अधूरा है। ऐसा भाव ठाकुर जी के चरणों में हम सब अर्पित करते हैं। इस 3 दिन की यात्रा में संकीर्तन, हमने अपनी कथा को नाम दिया संकीर्तन यात्रा, क्योंकि एक तो गुरु जी का आदेश था हमेशा संकीर्तन का प्रचार करो, और फिर भगवान ने ऐसी सेवा दे दी कि सारे विश्व में आते जाते रहते हैं, तो क्यों ना इसको एक यात्रा बना लिया जाए, भगवान की नाम प्रचार की यात्रा, हरिनाम संकीर्तन की यात्रा। तो इस यात्रा को लेकर के फर्स्ट टाइम, पहली बार, यूएस तो 2007 से आना हो रहा है, पर ओहायो में मेरा ये पहली बार आना हुआ आप सब भक्तों के बीच में। और इसके लिए स्पेशल जो थैंक्स है, वो थैंक्स तो क्या, पर एक भागीरथ कोई बनता है ना, तो भागीरथ बने हमारे कांतु भाई, उर्मिला बहन, उनका पूरा परिवार, जिन्होंने यहाँ हमारे जो यहाँ संभालते हैं उनसे संपर्क हुआ और यहाँ पर कथा का आयोजन किया। कथा के हम विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं। सब लोग हमारे जो भी यहाँ के ट्रस्टी पदाधिकारी हैं,
मैं तो सबका नाम न जानती हूँ, न ले पाऊँगी, लेकिन सबका यहाँ स्वागत होगा, सबका सम्मान किया जाएगा आज विश्राम दिन में। BAPS स्वामीनारायण मंदिर जिसने ये सुंदर स्थान दिया, जिसमें हम भगवान की कथा कर पाए, ये हम मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्य का विषय है। एक क्षमा भी मांगनी है। क्षमा इसलिए है क्योंकि एक कार्यक्रम कल होना था, लेकिन कुछ नासमझियों के कारण, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो सत्संग सत्र हमको स्थगित करना पड़ रहा है, क्योंकि कल फ्लाइट हो चुकी थी, आपस में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, पता नहीं था। और परसों से लुधियाना में सत्संग शुरू होगा, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उस चीज़ के लिए। कोई भी उस चीज़ का कृपया बुरा ना माने। तो इस बात को चरणों में रखते हुए, यहाँ जो भी मंदिर में कथा में वॉलेंटियर्स, सबका बहुत बहुत आभार। आप सबने साथ दिया 3 दिन, आप सबका खूब खूब आभार। हमारे भैया मोदी जी, हमारी बहन जो अनाउंस करती रही हैं, सभी लोग, सबका खूब खूब आभार कि आप सबने अपनी अपनी सेवाएं दी। बहुत सारे लोगों ने गौ माता को भी अपनी सेवाएं दी हैं, अडॉप्ट किया है, जिनका नाम अभी शुरुआत में लिया ही गया था। तो यही प्रार्थना है कि आप सब ऐसे ही भगवान की कथा से, सेवा से जुड़े रहें। आप सब जब भी वृंदावन भारत आएँ तो आप सब जरूर आएँ, वहाँ के दर्शन करें, हमको आशीर्वाद दें, शरीर स्वस्थ रहे, ताकि हम ऐसे ही कथा भी करें और साथ साथ में हमारा जो संकल्प है। कई लोग कहते हैं, हमसे पूछते हैं, अरे भाई इतना भागदौड़ क्यों करना। हमें लगता है कि जीवन में जब तक शरीर चल रहा है इसका उपयोग कर लो, उसके बाद तो जाम होना ही है, अपने आप ही हो जाएगा, फिर तो कह के भी नहीं कर सकते। और आयु भी ऐसी है, हमें लगता है कि इस आयु में लोगों को घूमने का शौक़ होता है, लोग को लगता है ऐसे हम पार्टी में चले जाएं, हम दोस्तों के साथ घूमने चले जाएं, हम ये कर लें, हम वो कर लें। पर ये तब तक ही रहता है जब आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता। जब आपके जीवन में उद्देश्य हो जाता है तब आपको कुछ भी समझ नहीं आता। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, हमें ये भी नहीं पता कि खेल क्या होते हैं, क्योंकि हमने कभी बचपन में कोई खेल नहीं खेला, आज तक कोई गेम नहीं खेला, कोई खेल ही नहीं खेला। एक ही खेल था, कथा करो कथा करो, यही खेल होता था। हमें याद है हमारा पहला खिलौना ही 100 रुपये का एक कीबोर्ड आया था, तो उस पर हम बजाते थे, कुछ बोलते थे, वैसे ही झूठ मूठ का एक लकड़ी ले ली, उस पर माइक बना लिया, वही बोलना चालू कर दिया। तो पढ़ाई भी देखें तो वैसे करी है कथा के साथ साथ, पर रेगुलर स्कूल भी नहीं गए। तो यानी जीवन में कोई दोस्त भी आज तक नहीं है, मित्र नहीं है। तो कई बार हमसे कोई प्रेस वाले पूछते हैं, आपको नहीं लगता जीवन में खालीपन, इस उम्र में बच्चे क्या क्या करते हैं? आपके भी इस आयु के बच्चे होंगे, क्या क्या कर रहे हैं, सब जानते हैं आज की जनरेशन। पर हमें लगता है कि जीवन एक मिला है, इस जीवन को जितना हम ठाकुर जी की सेवा में लगा देंगे, कम से कम उसको जाके जवाब दे पाएंगे कि हम आपकी सेवा में लगे रहे। कितना उस पर पूरे उतरे वो नहीं पता, पर हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि हम पीछे ना हट जाएं। और यही कारण है कि दिन रात आदमी 10 दिन भी अपने घर से बाहर रहता है तो उसको 10 दिन बाद घर की याद आने लगती है कि अब घर जाना है, अब परिवार से मिलना है। हमको घर ही साल में 30 दिन मुश्किल से रहते होंगे, हम टोटली लगा लो तो, जैसा हमने कहा बंजारे ही हैं, पर इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है। पर हमको लगता हमसे सुखी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें भगवान ने वो दिया है जो बड़े बड़े महलों वालों को नहीं दिया। हमें भगवान ने अपनी सेवा दी है, गौ माता की सेवा दी है, पशुओं की सेवा दी है। आज ही कोई हमसे क्वेश्चन कर रहा था, कोई हमारे रिश्तेदार हम मिलने आए थे, तो पूछे आपने सोचा ये आप कब तक करोगे? पूछ रहे थे भाई कहाँ हो, कैसे पैर लग गई फिर भी आप कर रहे हो, कोई परिवार का कोई साथ नहीं, तो बोले कब तक करोगे? तो ऐसी असहाय हमने मुंह से बोला कि जब तक लास्ट ब्रेथ रहेगी, आशा तो ये कि तब तक भी करते रहें, ठाकुर जी की सेवा में तब तक लगे रहें। तो बस यही आशा लेकर के सारे विश्व में घूम रहे हैं। US आए हैं 1.5 महीना के लिए, पूरा अगस्त यहाँ है, आगे ह्यूस्टन है, मैरीलैंड है, डेलिस में है,
अगला लुजियाना है, शिकागो है, तो जिसके जहाँ जहाँ आपके रिश्तेदार हों, फ्रेंड्स हों, उनको भी ज़रूर भेजिएगा। बहुत लोगों ने गौ माता को अडॉप्ट किया है, मतलब अपने परिवार से जोड़ा है। आप सबका खूब खूब आभार कि आपने गौ माता को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। गाय है तो हम हैं, गाय है तो धर्म है, क्योंकि धर्म की नींव गाय है। गाय बचेगी तो हम बचेंगे, गाय कटेगी तो धर्म नष्ट होगा। इसी के लिए हम ये प्रयास में लगे हैं गौ माता की रक्षा हो। आज जो बुरी तरह गायों को मारा जा रहा, आज भी भारत में 50,000 गौवंश हर रोज़ मरती है। हमें लगता है कि सुबह जो मंदिर की घंटियाँ बज रही होती है ना 4 बजे, एग्जैक्ट वही टाइम पर स्लॉटर हाउस की मशीनें चालू हो जाती है, तो भगवान के पास आपकी घंटी की आवाज़ नहीं जाएगी, गाय की चीख की आवाज़ जाएगी। कोई हमसे पूछे ना कि आज इतना धर्म बढ़ रहा है, इतना, लेकिन परिणाम उतना क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मूल जो है ना उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब तक गाय के रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी, तब तक धरती में त्रासदी आएगी, आपत्तियाँ आएंगी, विपत्तियाँ आएंगी, भूकंप आएंगे, वायरस आएगा, ये सब जो विपत्तियाँ आती ही रहेंगी। इसलिए गाय की रक्षा हम सबका परम दायित्व है, परम कर्तव्य है। कोई किसी रूप में कर रहा है, कोई किसी रूप में, कोई धन से कर रहा है, कोई तन से, हम अपनी वाणी से कर रहे हैं। और जैसा हमने बताया, आगे एक बहुत बड़ा कार्य है, हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट। हम आशा करते हैं कि ठाकुर जी हमें बल दें ताकि हम उस सेवा में ऐसे ही लगे रहें। आप सब आए, आप सब ने अपना समय दिया, उसके लिए खूब खूब आभार, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आइए 2 बार हाथ उठा करके सब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक लास्ट निवेदन हो रहा है, जिन्होंने गौ माता को जोड़ा है अपने परिवार से, एक बार उनसे मिलने ज़रूर आइएगा, क्योंकि इस बहाने कम से कम आपका ब्रज में आना हो जाएगा, वृंदावन आना हो जाएगा, और अपनी गौ माता से भी आप मिल पाओगे। तो ज़रूर आइएगा और वहाँ आकर के दर्शन ज़रूर करिएगा। बोलिए श्री राधा रानी की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। प्रभु ने बचपन से मुझे एक सेवा प्रदान की, और वो सेवा थी बीमार गौ माताओं की। उसके साथ साथ वो पशु पक्षी जो बोलकर अपना दर्द बयान नहीं कर सकते। कोई भी गौ माता बीमार ना हो, और एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए जिसमें उनको उचित उपचार मिले। ये विचार मैंने परिवार के समक्ष रखा, सबने मदद की, पिताजी ने सहयोग किया, और 2013 में इसी भूमि पर गौ सेवाधाम हॉस्पिटल की नींव रखी गई। एक भव्य कार्यक्रम हुआ, और तभी एक घटना घटी। ठीक उसी दिन एक जली हुई गौ माता को हॉस्पिटल लाया गया। हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी, स्थान नहीं था, वार्ड नहीं थे। हमने एक टेम्परेरी टेंट बनाया और उसी में गाय की सेवा आरंभ कर दी। प्रभु की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से धीरे धीरे निर्माण कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
मेरे ऊपर संतों की बहुत कृपाएं हैं और इस कार्य में भी उनकी कृपा मुझे प्राप्त हुई। आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। मेडिकल स्टोर, आईसीयू वार्ड, गायों के लिए कैंसर वार्ड, अंधी गौ माताओं का वार्ड, और हमारे पास एम्बुलेंस की सेवा भी है जो गायों को लेकर आती है। एक्सीडेंट के कारण कुछ गौ माता जिनका पैर टूट जाता है उनको भी हमारे हॉस्पिटल में रखा जाता है। उनके लिए एक स्पेशल वार्ड का निर्माण किया गया है। 3 पैर वाली गौ माता, लगभग 40 से 50 ऐसी गाय हैं जिनके पैर नहीं हैं और वो आजीवन हमारे ही इस हॉस्पिटल में रहती है। मुझे गौ माताओं को देख के बड़ा दुख होता है। कोई गौ माता के ऊपर तेजाब डाल देता है, कोई भाले से मारता है, कोई कुल्हाड़ी मार देता है, यहाँ तक कि कई लोग तो उनको गोली तक मार देते हैं। कई लोग जो गाय बूढ़ी हो जाती है उनको सड़कों पर भी छोड़ देते हैं। हमारे हॉस्पिटल में ऐसे कितने गौवंश हैं जिनके पेट से 60 से 70 किलो पॉलिथीन निकाली गई। प्लास्टिक के साथ साथ गाय के पेट से कांच के टुकड़े, छोटी छोटी कीलें, पेप्सी के ढक्कन और न जाने कितनी ऐसी चीज़ों को ऑपरेशन से बाहर निकाला जाता है। गौ माता ही नहीं, यहाँ सभी प्रकार के जानवर भी आते हैं। मोर, कुत्ता, बिल्ली, हिरन, रोज, गधा, घोड़ा, बकरी, यहाँ सबका इलाज किया जाता है। हमारे पास कुछ छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे खरगोश भी हैं। रोटी बनाने की एक मशीन है। गौ माता को रोज दलिया, चारा, रोटियां और समय समय पर सब्जियां भी खिलाई जाती हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, मानव को अपनी मानवता नहीं भूलनी चाहिए और जीवों पर क्रूरता नहीं करनी चाहिए। जीव जंतु, पशु पक्षियों को कष्ट न दें, बल्कि उनसे प्यार करें, उन्हें भोजन दें, पानी पिलाएं और उनकी सेवा करें। अगर ये आपने अभी तक नहीं किया तो आप करके देखिए, आपको खुशी मिलेगी। मेरा एक उद्देश्य है कि गौ हत्या बंद हो, पशुओं की हत्या बंद हो और जिस तरह आज पूरे विश्व में नॉन वेज बढ़ रहा है वो खत्म हो और हम सब पशुओं से, पक्षियों से, जीव जंतुओं से प्रेम करें, प्राणियों पर दया करें, उनको अपना मानकर उनसे प्यार करें। जय श्री राम। जय श्री राधे, राधे राधे। हिंदी में बोलने के लिए प्रयत्न करेंगे। आज की आनंद की खूब खूब बधाई। देवी जी को खूब खूब बधाई। राधे राधे। Now I would like to invite my dad, Pradeep Bhai Parikh, to say a few thank you words. I tried a lot to say in Hindi, I couldn't. I made a lot of mistakes. So, Gujarati में बोलूं? राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। આપણે એટલા સૌભાગ્યશાળી છીએ કે આપણી વચ્ચે આજે દેવી ચિત્રલેખાજી અને આપણને સરસ જ્ઞાન આપ્યું. મને તો થોડું ઘણું જ્ઞાન મળ્યું, આપણને બધાને મળ્યું હશે. તો આપણે એક જ કહીએ, આપણે બીજો તો અભાવ કેવી રીતે માની શકીએ, પરંતુ બધા તાળીઓ પાડીને તેમને વધાવી લો. અને જે કાર્ય કરે છે દેવીજી, ગૌ સેવા જે કહીએ આપણે, જે સારામાં સારી દુનિયામાં સેવા કહેવાય છે ગૌ સેવા. આપણા હિન્દુ સનાતન ધર્મ માટે તો એ સારામાં સારી સેવા કહેવાય. તો
તો એ સેવા માટેનું જે એમને પણ લીધું છે અને એના માટે જે અથાગ પ્રયત્ન કરે છે એના આપણે બહુ જ ગુણગાન કરીએ, આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે. તો ફરી વખત તાળીઓ બજાવીએ. અને આ કાર્યક્રમ નો યશ કાંતુભાઈ અને ફેમિલી એમને જાય છે, જેમને આટલી અથાગ મહેનત કરીને આ કાર્યક્રમને લાવ્યા અને આપણે ઘણા બધા નસીબદાર છે કે એમના થકી આપણને સરસ સાંભળવા મળ્યું. તો કાંતુભાઈને વધાવી લો. કાંતુભાઈ કહે છે મારો આભાર ના માનતા, ભગવાનનો આભાર માનો. પણ મારે આભાર તો માનવો પડે આ જે નક્કી કર્યું છે અને એનાથી આપણે